तुम्हारे पिता तुम्हें वचन में हार गए, इस घर को छोड़कर चले जाओ, नहीं किसी दिन तुम्हारी बलि चढ़ा दी जाएगी। अरे भज जइयो रोता सलवट के जगर कबहू नइयो रे। अरे डाल जो पड़ी खेतन में मेरे लाला गुजर चलियो रे। लाल यहाँ से चले जाओ, लौट कर मत आना। अरे पिता तुम्हारे बचन में हारे, जाने बचन की नानी रे। अरे कछु दिन न के बाद लला मोय सूरत दियो दिखाई रे। लाल यहाँ से चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। अरे तेरे पीछे ओ छैया मैं बिलक बिलक मर जाऊंगी। अरे तू जो नाए मिलो बेटा मैं तेरे नाए मर जाऊंगी। तारा रोने लगी बेटा। मुन्ने बगिया में पहुंचे हैं जाई, रूप सूकर कालियो बनाई। और जैसे ही बाग में पहुंचे महाराज विश्वामित्र, पेड़ पौधों को मुनिवर युखारे, सेवक माली को मुनिवर पछाड़े। पेड़ पौधों को मुनिवर युखारे, सेवक माली को मुनिवर मारे। बगिया में पहुंचे हैं जाई, रूप सूकर कालियो बनाई। महाराज विश्वामित्र ने विचार किया, क्यों ना हम सूकर बनकर जाएं और हरिश्चंद्र का बाग उजाड़े। सूकर बनकर गए, बाग में घुस गए, फुलवारी तोड़ने लगे और मालियों को मारते हैं। मालियों ने देखा कि बाग में एक सूकर आ गया, तो एकदम से घेरने लगे, लेकिन सूकर किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी के पैर,
किसी की जांग फाड़ देता है। तो एक माली भागकर महाराज के पास में पहुंचा, कहने लगा महाराज बाग में एक सूकर आ गया। महाराज हरिचंद कहने लगे माली क्या बात है, यहाँ पे क्यों रहे हो? माली कहने लगा महाराज बाग में एक सूकर आया है जिसने हमारी जांग को फाड़ दिया और सारे बगीचा को उजाड़ दिया। आप ऐसा करो हमारे साथ में सेना भेज दो, उस सूकर को मारेंगे। हरिचंद ने जब ये वचन सुने तो कहने लगे देखो माली अभी संध्या का वक्त है और संध्या के समय अगर दुश्मन भी द्वार पर आए तो उसे भगाते नहीं हैं। जाकी तैयार है, सजाए मौत मिल जाएगी। और विश्वामित्र सुन रहे थे कि अगर हम किसी नौकर के सामने से गुजरे तो हरिचंद उसे मार देगा, तो क्यों ना हम हरिचंद के सामने से निकलें। अब विश्वामित्र विचार करते हैं हरिचंद के सामने से निकलेंगे और एकदम से भाग खड़े हुए। हरिचंद जहां पर खड़े थे वैसे ही छलांग लगा दी। हरिचंद चीखने लगे ओए सैनिकों तैयार हो जाओ, सामने से सूकर आ रहा है। महाराज जी हाँ जो हथियार कैसे हुए? अब जब तक सैनिक तैयार हुए तब तक सूकर निकल गया। अब महाराज घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे हैं। सूकर भागता हुआ आगे चला गया, पीछे पीछे महाराज हरिचंद चलने लगे। जब पीछा करने लगे तो पहुंचे तो आगे जाकर महाराज विश्वामित्र ने विचार किया अब हम इस हरिचंद को छलेंगे और छले कैसे। तो महाराज विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, ब्राह्मण का। अरे विश्वामित्र ने लीनो रे ब्राह्मण को वेश बनाई। महाराज विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप बना लिया हरिचंद्र को छलने के लिए। राजा के छलने के कारण कैसो नाटक फैलायो। महाराज भूप आगे को आयो है और विश्वामित्र ने कही लाज काहे घबरायो है। बाबा धीरे धीरे कहे भूप तू काहे को हाथ रहो। बाबा धीरे धीरे भूप तू जैसे ही महाराज हरिचंद आगे बढ़े तो विश्वामित्र ब्राह्मण बनकर सामने आ गए। और जैसे ही ब्राह्मण को देखा हरिचंद ने बोले बाबा जी महाराज हाँ ये हाथ में तलवार आपके कैसे है और कहाँ जा रहे हो? ये बताओ आप इधर से सूकर गया? नहीं हमने तो नहीं देखा इधर से कहीं गया। आपने नहीं देखा? नहीं। हम सूकर को मार रहे हैं, उसने हमारा बाग उजाड़ दिया, मालियों को घायल कर दिया। मालियों को घायल कर दिया? हाँ। अच्छा तो आप उस सूकर का क्या करेंगे? उसे मारेंगे,
मारोगे आप? हाँ। अब तो वो कहीं छुप गया होगा। तुमने क्या देखा सूकर? आप पहले ये बताइए, आप हो कौन? हम हरिचंद हैं। हरिचंद? हाँ। आप हरिचंद नहीं हो सकते। हम हरिचंद हैं। हमने तो बहुत ही बड़ा नाम सुना है। तो क्या हुआ महाराज? तो हम तो बहुत बड़ी आस लेके आए थे। तो मांगिए महाराज। इच्छा ये कह रही है कुछ भी नहीं मांगे वापस लौट जाएं। नहीं महाराज, आप मांगिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा, हाँ वही मिलेगा। आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं? पहले अपने गुरु की सौगंध खाइए, उसके बाद हम मांगेंगे आपसे। नहीं नहीं, आप मांगिए। ऐसे हम कैसे विश्वास कर लें राजन? अब ब्राह्मण देव कहने लगे, हरिचंद और महाराज जी, हाँ। हमें सास में आए थे कि हमारे घर में एक लली हैगी जा इतनी बड़ी। अब वीर रे राजा सगीरा सुनाई, अरे 60 बार सोना दे दो, एक बात नहीं समझ आई। महाराजा भूपन नई शरत बोमान, विप्रदेव को लेके राजा करो महाप्रयाण। अब तो नहार बलवान कहानी दूजी नहीं बनी, अब तो नहार बलवान कहानी दूजी नहीं बनी। दूजी नहीं बनी कहानी, दूजी नहीं बनी, अब तो नहार बलवान कहानी दूजी नहीं बनी। महाराज, आप इतने उदास क्यों हो? क्या कारण है? किस कारण से प्रियतम प्यारे, गई तना की बदन निर्वाणी है। क्या चिंता दिल में लगी भई? महाराज, क्या कारण है? आप उदास क्यों हो? क्या चिंता दिल में लगी भई? सो काया सबक मिलानी है।
तारा कहने लगी महाराज तारा, हमारे राज्य में एक साधु आया, उसने धोखे से राजधानी ले ली। अरे गयो तेरा बाचा में गोरी थारी। अब छूटेंगे सब सरदारी। और तारा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा राजपाट चला गया। लेकिन उन ब्राह्मण ने एक बात कही, अरे एक बात कही थी उन्हें, न्यारी 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 न्यारी। अरे बिक जाइयो लगे सोता नारी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, हमारा राजपाट